भगवान रामलला का दर्शन लगातार जारी है। सुबह से अब तक अगर आंकड़े की बात करें तो 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 23 जनवरी को 5 लाख लोगों ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई थी। 24 जनवरी को 2.5 लाख, 25 जनवरी को 81,000 लोगों ने रामलला का आशीर्वाद लिया था। श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आरएएफ, पीएसी, सीआरपीएफ के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और एसएसएफ के जवान मौके पर मुस्तैद हैं। सीएम योगी के निर्देश पर बड़े अफसर भी अयोध्या की व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रमुख सचिव गृह और संजय प्रसाद और डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने राम मंदिर का निरीक्षण किया। मंदिर दर्शन से लेकर तमाम सुरक्षा सुविधाओं का जायजा लिया गया और अयोध्या में तैनात अफसरों को निर्देश भी दिए गए। तो लगातार यहां पर सुगमता से दर्शन कराए जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से रामलला के दरबार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन के बाद से लगातार आसपास के नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रतिष्ठा के पश्चात अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। चूंकि आज 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। ऐसे में जहां 23 जनवरी यानी कि प्रतिष्ठा के अगले दिन 5 लाख लोगों ने रामलला का दर्शन किया था, तो वहीं उनके उस 24 जनवरी को लगभग 2,51,000 लोगों ने रामलला का दर्शन किया था। यह संख्या 25 जनवरी को लगभग 81,000 थी और आज यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर बात करें तो लगभग 60,000 श्रद्धालु अब तक रामलला का दर्शन कर चुके हैं। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दर्शन मार्ग पर मानव श्रृंखला बनाकर आरएएफ, पीएसी के जवान, सीआरपीएफ के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात है और ये एक तरफ से रामलला के परिसर में श्रद्धालुओं को प्रवेश करा रहे हैं और दूसरे तरफ से दर्शन के उपरांत निकासी दे रहे हैं। यह क्रम अनवरत जारी है। इसके साथ ही यात्री सुविधा केंद्र पर निःशुल्क श्रद्धालु सामान जमा कर रहे हैं, जहां से रामलला के दर्शन उपरांत उनको सुरक्षित सामान मिल रहा है। यह क्रम लगातार जारी है और सुबह 6 बजे से रामलला का दर्शन शुरू है, जहां पर मात्र 15-15 मिनट के लिए भगवान के आरती और भोग के लिए भगवान के द्वार में पर्दा आया है। इसके अलावा लगातार दर्शन का क्रम जारी है और देर रात 10 बजे तक यह क्रम चलता रहेगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या को सोलर सिटी बनाने का संकल्प भी लिया गया था। उसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए अयोध्या उत्तर प्रदेश का पहला शहर बनने जा रहा है, जहां नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाली सोलर बोट चलेगी। हाइब्रिड इन्वर्टर के चलते ये बोट सोलर चार्जिंग के साथ ही बिजली से भी चार्ज की जा सकती है। पायलट समेत कुल 32 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ये बोट सनी कंपनी की तरफ से बनाई गई है, चेन्नई से बन के आई है और सर इसमें 30 सीटर है ये और एक पायलट और एक को पायलट मिला के 32 पैसेंजर्स इसमें बैठ सकते हैं सर। और ये सोलर से ऑपरेटेड बोट है। ये दिन में सोलर चार्ज होता है, इसी से ये चलेगी और जो इसी से ये ऑपरेट होगा। आप बता पाएंगे इसके बारे में, जो ये मैकेनिज्म इसकी क्या है, ये सब सिस्टम? सर इसका स्टेरिंग्स है, ये ऑपरेटिंग करने के लिए स्पीड है, इसी पे इसकी बैटरी, ये जो है पॉइंट्स हैं चाबी हैं, ये चार्जिंग पॉइंट है इसका। लाइट से भी ये चार्ज हो सकती है सर। इसमें जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है। ये सोलर से भी चार्ज करेगा और बैटरी से भी चार्ज करेगा, लाइट से भी चार्ज करेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या को सोलर सिटी बनाने का संकल्प भी लिया गया है और उसी कवायद में पहला कदम है ये सोलर बोट। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अयोध्या में सरयू पर चलाई जाएगी ये सोलर बोट। सूर्य की ऊर्जा से चार्ज होगी ये बोट और सरयू पर तमाम यात्रियों को, भक्तों को, दर्शनार्थियों को इस सोलर बोट से सैर कराई जाएगी। आइए हम जानते हैं इस सोलर बोट के बारे में। अयोध्या में रामलला की मूर्ति का चित्र बनाने वाले डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। सुनील विश्वकर्मा को पद्मश्री बाबा योगेंद्र कला सम्मान 2024 मिला है। सुनील विश्वकर्मा ने रामलला का चित्र बनाया था, जिसको मूर्ति का आकार दिया गया। मऊ के कोपागंज के रहने वाले
डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा काशी विद्यापीठ में ललित कला विभाग के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। जय श्री राम। मैं सुनील कुमार विश्वकर्मा मऊ जिला के एक छोटे से कस्बे कोपागंज का निवासी हूं और काशी विद्यापीठ में ललित कला विभाग में कला शिक्षक हूं। मुझे प्रभु ने यह सौभाग्य प्रदान किया कि मैं उनके विग्रह के लिए एक प्रारूप तैयार कर सकूं। मैं सभी का आभारी हूं, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, जिन्होंने यह अवसर प्रदान किया और प्रभु ने मुझसे काम कराया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। सब परिवार धन्यवाद। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर एट होम रखा गया। राष्ट्रपति भवन पर आयोजित एट होम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। पीएम के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी एट होम में शामिल होने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन पर एट होम रखा गया, जिसमें तमाम वीवीआईपी लोग शामिल हुए। गणतंत्र दिवस की संध्या पर अटारी वाघा बॉर्डर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया। सरहद पर सेना के जवानों ने शौर्य दिखाया। सरहद पर भारत माता की जय घोष की गूंज सुनाई दी। मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। सरहद से भारत माता के जय घोष की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, वाघा बॉर्डर से बीटिंग द रिट्रीट की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर आज भारत की आन बान और शान दिखाई दी। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान ने किस अंदाज में गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर भारत के खास दोस्त यानी फ्रांस के राष्ट्रपति भी पहुंचे हुए थे। यकीनन ये दोस्ती खास है। झांकियों के जरिए देश की संस्कृति और मातृशक्ति की ताकत दुनिया के सामने रखी गई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक दिखी और जमीन से आसमान तक मातृशक्ति की ताकत दिखी। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर तमाम झांकियां देखने को मिली हैं, मगर उत्तर प्रदेश की झांकी कुछ अलग दिखी। उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर की झलक देखने को मिली। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर की झलक दिखी। माघ मेला और आने वाला महाकुंभ भी उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखाई दिया। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है। यूपी विधानसभा भवन के सामने भी गणतंत्र दिवस पर भव्य आयोजन हुआ। पहली बार लखनऊ में स्वदेशी मीडियम गन के 9 वज्र भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत की। इसके बाद सेना की टुकड़ी ने शानदार मार्च पास्ट करते हुए परेड का शुभारंभ किया। पीछे पीछे T-90 टैंक, सर्वत्र ब्रिज, होवित्जर गन जैसे कई मारक हथियार भी शहरवासियों को देखने को मिले। सशस्त्र बलों की मार्च पास्ट टुकड़ी ने शानदार मार्च पास्ट करने के साथ साथ बैंड दल ने देशभक्ति की मधुर ध्वनि प्रस्तुति दी। परेड में आधुनिक होती ATS कमांडो का बदला रूप भी देखने को मिला। स्कूली बच्चों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस बार 22 झांकियां परेड में शामिल हुई।
आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो संकल्प था, आज यह वर्ष देश की संविधान को लागू करने का अमृत महोत्सव है। इस अमृत महोत्सव वर्ष पर जब देश का संविधान लागू हुआ था, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि संविधान हमारा सर्वोपरि है और संविधान हमें एक ही बात के लिए आग्रही बनाता है कि हम सबका जो भी कार्य हो वह देश के लिए हो, हर काम देश के नाम। अगर हम देश के प्रति अपने इस दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान के भाव को व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में झंडा फहराया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यकर्ता और कर्मचारियों के साथ साथ मौजूद सुरक्षा बलों ने झंडा फहराया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। तो राम मंदिर में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। ट्रस्ट के सदस्यों ने झंडा फहराया। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और राम मंदिर में भी झंडा फहराया गया। ट्रस्ट के सदस्यों ने यहां पर झंडा फहराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिल्म निर्माता विनोद भानुशाली ने मुलाकात की है। लखनऊ में भ्रष्टाचार भेंट हुई है। हाल ही में विनोद भानुशाली की फिल्म मैं अटल हूं रिलीज हुई है। तो लखनऊ में शिष्टाचार मुलाकात हुई है। सीएम योगी से विनोद भानुशाली ने मुलाकात की है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में शिष्टाचार मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बदायूं के दौरे पर रहेंगे। दातागंज इलाके में सीएम योगी की जनसभा होगी। यहां सीएम एचपीसीएल के इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। सीएम के साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सीएम के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए मेरे और डीएम साहब के द्वारा लगातार इस वेन्यू का हम लोग पर्यवेक्षण कर रहे हैं, खुद मौजूद रह करके। बाहर से जो फोर्स हमें प्राप्त हुआ है वो करीब 4 एडिशनल एसपी और कई सीओ और भारी संख्या में ईएसी और पुलिस बल हमें मिला है, जिसका उपयोग कल कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। इसके अलावा जनपद का फोर्स भी इसमें लगाया जा रहा है। ड्रोन कैमरा से हम लोग एरियल सर्वे भी करा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार की जा रही हैं कि बिल्कुल अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था रहे, कहीं किसी तरीके की फुल प्रूफ सिक्योरिटी, कहीं किसी तरह की समस्या ना हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करेंगे। कितने लोगों की लगभग आने की संभावना है? जो जनसभा कर रहे हैं उसमें क्या कितने लोगों की व्यवस्था की गई है? देखिए, जो कैपेसिटी है वो तो करीब 20,000 की बताई जा रही है और उसके अलावा भी भारी संख्या में लोग आएंगे। जो एस्टिमेशन है वो करीब। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री नरेंद्र कश्यप का विपक्ष पर निशाना। गठबंधन बस नाम का है। राहुल की न्याय यात्रा को बताया टाइम पास। राहुल गांधी के भगवान मालिक नरेंद्र कश्यप ने यहां पर कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कांग्रेस की न्याय यात्रा मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी के समय गुजारने के माध्यम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। न्याय यात्रा किसके लिए, किसको न्याय देंगे? 1984 में सिक्कों पे दंगे हुए, क्या न्याय मिला? जी पहले स्टोव में कोयला डालने, अब कितनी मतलब हास्यास्पद बात है। पेड़ से पैसे जड़ते हैं, आलू पेड़ पे लगता है, स्टोव में कोयला डालते हैं। अब भारत की तस्वीर नहीं समझ में आई। 50 साल की उम्र होने के बाद भारत की कल्चर समझ में नहीं आई, एग्रीकल्चर समझ में नहीं आया। राम मंदिर के माध्यम से कुछ समझने का मौका मिलता, रिफ्यूजल कर दिया। तो राहुल गांधी जी का तो भगवान ही मालिक है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगाते